विष्णु स्वरूप दीदी, विष्णु, विष्णु चतुर्भुज है ना। विष्णु चतुर्भुज किस चीज का सिंबल है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी हो गई फीमेल बॉडी और नारायण हो गई मेल बॉडी, है ना। उनका जॉइंट स्वरूप हमारे को क्या बताता है कि आत्मा जो है उसके अंदर मेल फीमेल दोनों के गुण हैं, ठीक है ना। जब मैं विष्णु चतुर्भुज का अनुभव करती हूँ कि मैं ही वो हूं, मेरे वो चारों अलंकार जिसकी डिटेल में बड़ों ने हमारे को सब समझाया, तो जब वो चारों अलंकार मेरे हैं, है ना, और मैं जब मेरा वो जॉइंट स्वरूप है, मतलब मेरे अंदर दोनों हैं, मेल की जो क्वालिटीज है और फीमेल की क्वालिटीज दोनों हैं। हम सब ने कभी ना कभी मेल एज अ वुमन मेल के काम किए हुए हैं, एज अ मेल फीमेल के भी काम किए हुए हैं और खूबी से किए हुए हैं, तो हम में वो गुण है ना। विष्णु चतुर्भुज का अनुभव मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं। शंख गदा और वो कमल पुष्प और वो सुदर्शन चक्र वो तो है ही, माना दोनों। और देखिए बाबा आते हैं ब्रह्मा तन में, ब्रह्मा तन है मेल बॉडी, और बाबा क्या कहते हैं, ये मेरी शी इज माई वाइफ, एक मुरली में बोलते हैं ना कईयों में, है ना, वो मेरी सबसे नंबर 1 सजनी है। बोलते सजनी है, बॉडी मेल है, क्योंकि वो किसको देख रहे हैं, आत्मा को ही देख रहे हैं ना, और आत्मा में तो दोनों गुण है। तो ब्रह्मा बाबा भी हमारी पालना करते हैं, तो हम दोनों स्वरूप हमारे हैं, इसलिए वो पावरफुल हो गया। कंबाइन स्वरूप की शक्ति की बात हो रही है ना। और कौन सी कंबाइन स्वरूप की बात हुई हमारे पीछे? शिव शक्ति कंबाइन दीदी। शिव शक्ति, शिव और हम कंबाइंड हो जाए वो तो है ही सबसे पावरफुल शक्ति। चाहे हम परम धाम में उसका अनुभव करें, चाहे हम यहाँ पर अनुभव करें, है ना। एक क्लास में राजू भाई की, उन्होंने मुझे हमें बताया था कि आप अपने आप को यहाँ देखो, और एक तरफ शिव बाबा, एक तरफ ब्रह्मा बाबा, उन दोनों के बीच में मैं आत्मा, विकुटी के बीच, और वो योग करो, बहुत पावरफुल योग होता है, वो भी कंबाइंड स्वरूप है। और वो अनुभव ही न्यारा है, अलग है, डिफरेंट है ना। और हमारे को वो भी शक्तिशाली भी बनाता है और गुण स्वरूप भी बनाता है ना। जो आज की मुरली में कहा, आप गुणों का दीदी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों के साथ भी हम शिव दोनों शक्ति के होते साथ, हैं। और मैं बीच में छोटा सा बच्चा ना, माता पिता के साथ हूँ, ठीक है जी। कहा था ना, दाहिनी तरफ ज्ञान बाबा, सूर्य और बाईं ज्ञान तरफ चंद्रमा ब्रह्मा के बाबा। साथ पिता। एंड ज्ञान में सूर्य। हम ये सारे स्वरूपों को 30 सेकेंड्स के लिए अनुभव करें। दीदी आप जो दोनों बता रहे हैं ना, तो उसमें बताए थे कि शिव बाबा से सूर्य हैं और ब्रह्मा बाबा चांद, तो उनसे शक्ति आ रही है, उनसे शीतलता आ रही है, जो गुणों वाली आप बता रहे थे। जो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, और शिव बाबा से शक्ति आ रही है, तो इस तरीके से दोनों को बैठाना जी। फिर आगे हम चलते हैं, और कौन सा कॉम्बिनेशन बताया कंबाइन? जैसे कल अमित भाई ने बताया निराकार और न्यूट्रल दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। अगर दोनों हमारे अंदर वो है, मैं अशरीरी भी हूँ और मेरी वृत्ति भी बाप समान है, तभी मैं कंबाइंड होंगी ना। जैसे वो सबको आगे रखते हैं। बिल्कुल। तो हम अलग अलग और कर्म का देख रहे हैं ना जो हमने पढ़े। और कौन सा किया शशि बेन? कर्म का, धर्म और कर्म का। हाँ, कर्म और धारणा, कर्म और कर्म का, और कर्म और धर्म का, है ना। कर्म और कर्म योगी, है ना, तीनों बातें कनेक्टेड हैं। तो जब हम कर्म कर रहे हैं और हम योग में हैं, तो हम धर्म को यूज करके कर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये भी कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए ना। हैं जी, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल। ऐसे थोड़े कि योग करते हुए हम भूल जाएं कि कर्म कर रहे हैं। कर्म कर रहे हैं, पर योग में है तो कर्म भी एफिशिएंट हो रहा है, जल्दी भी समाप्त हो रहा है ना। तो वो हो गया कर्म और धर्म। और धर्म में कर्म, जैसे हम सेवा में जा रहे हैं तो वो कर्म है, पर धर्म अपने को यूज करके कर रहे हैं ना। और वैसे भी धर्म अगर हम सोचें, सिर्फ हम जब योग कर रहे हैं हम तब भी सेवा में हैं, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस जो हैं, जो आज बाबा ने बोला, बहुत बदबू फैल गई है अशुद्ध वृत्तियों की, तो तुम्हारी शुद्ध वृत्ति भी सेवा करती है ना। फिर
और कर्म योग का तो है ही ना। तो दीदी प्रवृत्ति में रहते निवृत्ति में रह बहन जी सीमा बहन, प्रवृत्ति में रहते निवृत्ति होकर रहना मतलब डिटैच होना। प्रवृत्ति में रहना है ना। प्रवृत्ति हमारी फैमिली लाइफ दिखाई है ना। निवृत्त होना है, डिटैचमेंट होनी है, निवृत्त लाइफ नहीं है। निवृत्ति मतलब जैसे सन्यासी वाला नहीं, हम जीवन जिएंगे, सबके साथ इंटरैक्ट करेंगे, सबके साथ संबंध भी निभाएंगे, अच्छे से निभाएंगे, पर मेरी याद एक बाबा के साथ रहेगी। तो वो जो दुनिया के संबंध है हम उनको भी एक्यूरेटली, बाबा हमारे को निवृत्ति मार्ग की ओर नहीं ले जाता, प्रवृत्ति मार्ग सिखाता है। तो हमने कभी भी किसी बात से, किसी चीज से किनारा नहीं करना। जैसे अब ये सारे कंबाइंड स्वरूप हमने देखे, अगर हम इनका स्वरूप बनते हैं, फिर हमारे सामने अगर कोई परिस्थिति आती है, फिर हम किनारा नहीं करते, हम उससे भागते नहीं हैं, हम उसका भी सामना श्रेष्ठ तरीके से कर पाते हैं। हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि इसको करना कैसे है, क्योंकि कंबाइंड स्वरूप है। चाहे आप विष्णु चतुर्भुज वाला ले लो, चाहे शरीर आत्मा को, हम आत्मा शरीर से अलग है वो ले लो, मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं शिव के साथ हूँ, दोनों के साथ हूँ, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ हूँ, कर्म और धर्म, ये इनमें से कोई भी एक स्वरूप आपका अगर कंबाइंड है तो हमारी सामना करने की शक्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। यही शक्ति है ना जो हम इस वीक में करते रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने पूरे वीक में देखा कि कंबाइंड स्वरूप को बनाए रखने के लिए किन बातों पर हमें अटेंशन देना है, बताइए कौन सी बातें। अधिकारी और अधीनता नहीं होना चाहिए, ये हमारे अंदर दो चीजें बहुत अधिकारी बनेंगे, अधीन नहीं बनेंगे। और सदा बाबा को साथ रखेंगे। बाबा को साथ रखने के लिए कौन सी बातों पर अटेंशन देना है? अपने को आत्मा समझना, आत्मिक स्वरूप जी। और ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा के छत्र छाया के नीचे हर पल रहेंगे तो हमारा सफलता हुई पड़ी है। मैंने कंबाइंड होकर रहना, हर पल जहाँ भी चलो बाप के साथ साथ चलो। I'll just repeat my question. कंबाइंड स्वरूप में रहने के लिए मुझे क्या होगा? अटेंशन देना है, अधिकारी बनना। म्यूट कर दीजिए सबको। ऐसे है, जिसने बोलना है ना वो हैंड रेज कर ले, इट विल बी इजियर। हाँ जी माथुर भाई। दीदी, अगर हम पवित्रता में हैं, हम बाबा की सीमत पे हैं, तो बाबा के साथ कंबाइंड भी रहेंगे, लेकिन जहां हमारी पवित्रता गई तो कंबाइंड नहीं हो सकती। करेक्ट। और जो कल की पूरी क्लास स्मृति स्वरूप रहेंगे तो भी कंबाइंड रहेंगे। स्मृति स्वरूप। और अगर हम कंबाइंड रहेंगे ना तो हम किसी भी परिस्थिति से, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, उसको पार कर कंबाइंड सकते हैं। रहने के लिए क्या करना है? उल्टा क्वेश्चन है, वाइस वर्सा। तो कल न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल। एक मिनट, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। जितना व्यर्थ में जाएंगे उतना बाप का साथ नहीं अनुभव होगा। हमने इस पर चिंतन किया, पास की बातों में रमण किया, तो बाबा कहता है बाय बाय, है ना। खड़ा भी है, हमें उसका अनुभव नहीं होगा। तो व्यर्थ से मुक्त, अधिकारी होना, और सर्व संबंध मेरे एक पिता से, है ना। सारे पूरे वीक में ये सब हुआ है, इसका हम समरी ही कर रहे हैं, है ना। और बाप समान अगर मेरी विश्व कल्याण की वृत्ति होगी तो ही मैं बाप के साथ रह सकती हूँ। अगर कहीं पे जरा भी बदले की भावना आ गई तो बाप के साथ में रह नहीं सकती। जहां बातें हैं वहां बाप नहीं, है ना, ठीक है ना। फिर हमारी एकाग्रता भी आ जाएगी। अच्छा, अब बताइए कि फायदा क्या है कंबाइंड स्वरूप का? बहुत से फायदे हैं। ये तो हम सब बता ही सकते हैं, है ना। निर्भय रहेंगे, माया जीत प्रकृति जीत बनेंगे, निर्भय रहेंगे, हल्के की बादशाही के अधिकारी बन जाएंगे दीदी। जस्ट अ मोमेंट, माया से बचे रहेंगे।
आजकल बहन भाइयों बाबा के बच्चे के प्लीज अधिकारी बन गए I can't hear anything. Please raise your hands. हाँ Please raise your hands and don't unmute unless asked. Okay? हाँ जी प्रेमा बहन आप बताइए। हाँ जी, ये बहुत पावरफुल रहेंगे। पावरफुल रहेंगे, एक ने बोला निर्भय रहेंगे, और हाँ जी संतोष बहन भाई जो भी है। दीदी हम निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति। बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे तो बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। निश्चिंत रहेंगे बिल्कुल। हाँ जी माथुर भाई। दीदी बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे जी। चंदा बहन अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओम शांति। बाप के साथ जब कंबाइंड रहेंगे तो सदा हल्का महसूस करेंगे, कोई बोझ नहीं होगी और खुशी में हमेशा रहेंगे। कभी भी हमारा मन में उदासी नहीं आएगा, सदा खुश रहेंगे। सदा खुश रहेंगे जी। हाँ जी नमिता बहन। ओम शांति। बताइए। अच्छा फिर सीमा बहन आप। अच्छा नमिता बहन आप बताइए। हम बाप समान स्थिति में रहेंगे, जैसे बाबा है वैसे ही हम भी रहमतिल कल्याणकारी। सीमा बहन। दीदी हमारी विजय हुई पड़ी है बाबा के साथ रहने की। मुझे समझ नहीं आया, सॉरी। विजय हुई पड़ी है। विजय हुई पड़ी है जी। हाँ जी पुष्पा बहन। विघ्न विनाशक बन हमारे परिस्थिति को सेकंड में पार कर पाएंगे। विघ्न विनाशन बन हर परिस्थिति को पार कर पाएंगे। हाँ जी ईश्वर भाई। दीदी जी उमंग उत्साह बना रहेगा। आप थोड़ा वॉल्यूम। उमंग उत्साह बना रहेगा। उमंग उत्साह में रहेंगे बिल्कुल। और किसी ने। अच्छा अब मैं पढ़ती हूँ सारे जो चैट में है आंसर्स, बहुत सारे हैं। बच्चे की तरह रहेंगे, डिटैच रह सकेंगे, अचल अडोल रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान रहेंगे। ठीक है न्यूट्रल भी बोला, और बाप समान। ठीक है ना। तो ये है एडवांटेजेस हमारे कंबाइंड स्वरूप के। ठीक है। अब मेरे मन में तो यही था कि जो एक एक कंबाइंड स्वरूप बाबा ने बताया हम उन सब का अनुभव करें। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो वो उसको हम सब बैठ के थोड़ा उसका चिंतन कर सकते हैं। बाकी किसी ने कोई पॉइंट लेना है, कोई अनुभव सुनाना है अपने पिछले वीक का, तो वो भी सुना सकते हैं। अच्छा चलिए एक बार ऐसे करते हैं कि आप सबने क्या क्या प्रैक्टिस की वो शेयर कीजिए, पर प्लीज हैंड्स रेज कर लीजिए सो दैट ऑर्डरली हो जाए सब। क्या क्या प्रैक्टिसेस की, प्लीज रेज योर हैंड्स, दैट विल बी नाइस। सीमा बहन आपका पहले से हैंड रेज्ड है कि अभी किया है? जी दीदी अभी ठीक से किया। दीदी अब मैं खाना खाने टाइम में ना बाबा को दादा को बुला लेती हूँ प्रकृति में और साथ में खाना खाती हूँ। जी वेरी नाइस। हाँ जी पुष्पा बहन। हाँ पहले से ही था ये। हाँ जी पहले से भी रेस करवा था, ये आंसर दे चुकी इसका। अच्छा ओके। हाँ जी श्रद्धा बहन। ओम शांति। दीदी मैंने अभी ये साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि मेरा चित्त कोठरी में रख दो और बाप बीच बीच में जाके बातें करो। तो मेरे दिमाग में आया, मैं सोच ही रही थी कि कैसे इसकी प्रैक्टिस करूं, बहुत ज्यादा हो नहीं पाती थी। बट मैंने जब से साकार मुरली में 3 दिन से मैंने यही प्रैक्टिस की। इट्स वंडरफुल। मतलब मुझे कोई खास एफर्ट नहीं करना पड़ रहा था इसके लिए, या मैं अपने आप को आत्मा समझूं या मैं भूल जाऊं। भूलने का तो प्रश्न ही नहीं उठा। बार बार जा रहे, कोई भी बात मन में आ रही, गए स्टोर रूम में फटाफट बातें की, वापस आ गए। तो सारा दिन व्यर्थ से मुक्ति रहे। मतलब और किसी के संस्कार को देखने का जो स्वभाव था कि कोई कुछ गलत कर रहा है, वैसा गया नहीं। मन जी नहीं चाहा कि किसी का संस्कार देखूं। अपने में ही बहुत व्यस्त थे। श्रद्धा बहन पर कोठी में जाके बाबा से बात करके फिर बाबा को साथ लेके आना चाहिए ना, तभी तो कंबाइन करेंगे। हाँ ऑब्वियसली फिर उनकी याद में ही तो फिर रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप किसी से एक बार बातें कर लो ना तो फिर मन में वही बातें रिपीट भी होती रहती है। करेक्ट जी। पूनम बहन।
मैंने इसका प्रैक्टिस ऐसे करी है, क्योंकि अभी तक तो वो मुंह से बोल देते थे मैं कंबाइंड स्वरूप बाबा के साथ योग में बैठे, मैं कंबाइंड, अब ऐसे नहीं है। जब से अनुज भाई ने बताया ऐसे है ही नहीं, ये कोई कंबाइंड स्वरूप नहीं है हमारा। तो आज मैंने प्रैक्टिस ये करी, क्योंकि पैकिंग चल रही थी, काम बहुत ज्यादा था मेरे ऊपर। मैंने बाबा को साथ लिया, अपनी स्थिति बनाई अच्छी। मैंने कहा मैं नहीं कर पा रही हूँ ये बॉक्स वॉक्स पैक करने, अब आप करो, आप और मैं साथ हैं। उस स्थिति में रह के किया, इतना बढ़िया हुआ, इतना इजी से हुआ, बहुत अच्छा था जी। कुंजल बहन। एक तो पूनम बहन ने बताया, ये मेरा भी आपकी साउंड थोड़ी लो आ रही है बहन। पूनम बहन की वजह से मैंने भी ऐसे बाबा को कर्म के साथ यूज किया था कि बाबा मेरे साथ कंबाइंड है और मैं आत्मा कंबाइंड होकर के बाबा के साथ कर्म कर रही हूँ, तो 2 घंटे की जगह 1 घंटे में वो काम। वेरी नाइस। दूसरा, मैंने सुमान की भी प्रैक्टिस की कि मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ, दिन भर उससे स्थिति बड़ी अच्छी बनी। वेरी नाइस। हाँ जी नीलम बहन। नीलम बहन शायद फ्रीज हुआ है, उनको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी चंदा बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही चंदा बहन। म्यूट है। दीदी आवाज आ रही है मेरी? ओम शांति। अभी 1 मिनट चंदा बहन बोल लें, फिर आप बोलिएगा, पहले नहीं आ रही थी। हाँ जी बोलिए चंदा बहन। मैंने कंबाइंड स्वरूप के इस तरह से प्रैक्टिस की, सुबह में मेडिटेशन करने के बाद क्लास मुरली, अभ्यक्त मुरली क्लास करने के बाद जैसे किचन में जाती हूँ तो बाबा के दोस्त बना लेती हूँ कि मेरा तो क्लास भी जाना होता है, तो फटाफट मेरा दोस्त मेरा साथ है, सब्जी बनाती हूँ तो बाबा के दोस्त बना लेती हूँ और फटाफट टाइम पर मेरा सब्जी भी बन जाती है। और हमें क्लास में भी जो भी हमारा 7 बजे से पहले पहुंचना होता है कि चलता है ना 7 बजे मेरा वो, उसका पहले दीदी ने बोलता है कि सबको आ जाना चाहिए, तो मैं टाइम पर क्लास में पहुंच जाते हैं दौड़े दौड़े। बाबा मेरा साथी है, टीचर बन के पढ़ाएगा तो मेरा साथ साथ। इस तरह से पढ़ने जाती हूँ तो टीचर बना के उनको रख लेती हूँ, खाना बनाती हूँ दोस्त बना लेती हूँ। इस तरह से सारा दिन कुछ न कुछ उनके साथ चलता रहता है। हाँ जी नीलम बहन। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ दीदी, मेरा सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरे ऊपर 3-4 दिन से बड़ी जबरदस्त माया आई हुई थी और मैं थोड़ा घबरा भी गई कि अब मैं क्या करूं। मैं बाबा से बहुत बातें करी, फिर मैंने अपने स्वमान को लिया। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ, मगर वंडरफुल एक्सपीरियंस ये रहा कि दीदी मैं उस माया से बची रही। और मैंने ये शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप को लिया और मैं 3-4 दिन से माया से बची हुई हूँ। ऐसे हमारे को एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुन के हमें भी ना प्रेरणा मिलती है। जी गीता बहन आप बताइए। दीदी ओम शांति। ओम शांति। जी मैंने ये कंबाइंड स्वरूप ना सुबह मैं मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले लिख लेती हूँ मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ, तो मुझे वो पक्का हो जाता है पूरे दिन भर के लिए। और तो बहुत कुछ नहीं मेरे को समझ आता, पर मेरे को ये समझ आया कि मैं बहुत इजी हो गई, बहुत सरल, बहुत सहज, कोई थॉट ही नहीं चल रहा कुछ करना भी है। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे खुद ही करवा रहा है और मेरा टाइम बहुत बच रहा है। जो मेरे को अंदर में थोड़ा सा रहता था कि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, तो मैं देख रही हूँ मेरे पास टाइम बच रहा है, मतलब मेरे को रेस्ट भी मिल रहा है और मैं जो जो करना चाहती हूँ कि मेरा जब टारगेट होता है कि आज मुझे ये चीजें एक्सपीरियंस करनी है या स्टडी करनी है, वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। मुझे तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट लगी अपनी, क्योंकि मेरे को अपने से एक ही कंप्लेंट आती थी मेरे पास टाइम बहुत कम है, पर वो भी अभी पूरा हो गया। कंबाइंड स्वरूप का एंजॉय बहुत किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्सीलेंट जी। हाँ जी रेणु बहन। ओम शांति। मेरे एक्सपीरियंस क्या है, मेरे तो बाबा हमेशा ही कंबाइंड स्वरूप में आते हैं और कहीं भी, जैसे किचन में जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, सिर्फ जब आफ्टरनून में नैप करने जाऊंगी तो बाबा को बाबा कमरे में सुला के फिर अपने कमरे में आ जाती हूँ। साथ ही साथ है मेरा एडजॉइनिंग उनका कमरा और मेरा। और नीचे कभी खाना बनाते करते हैं तो बच्चे इस बात पे हंसते हैं, मेरे को क्या कह रहे हैं मैं सुन ही नहीं रही, तो फिर एक दूसरे को कहेंगे बैठी होंगी बाबा के साथ खाना बनाते हुए, इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है घर में। तो बाबा बहुत बहुत हेल्प करते हैं। कुदरत से अमेरिका आके मैं थोड़ा
बीमार भी ज्यादा हो रही हूँ। सारे इलाज कैसे कर रहे हैं मुझे पता नहीं है कि मुझे वापस लेके जाने के लिए। आप मानोगे नहीं कि ये सच प्रत्यक्ष रूप से मैं कह रही हूँ कि वो आते हैं, सब ट्रीटमेंट्स करते हैं, जो भी कष्ट होता है ठीक कर देते हैं, और हमारा हंसी मजाक भी वैसे ही चलता है जैसे माँ बेटे का होता है। वेरी शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। हाँ, नमिता बहन। ओम शांति। जी, मैं पूज्य स्वरूप का प्रैक्टिस करती हूँ कंबाइंड फॉर्म में। दुर्गा जी के रूप में मैं हूँ, मेरा शरीर है, और बाबा मस्तक मणि बाबा है, बाबा ही चमक रहे हैं और बाबा ही शक्ति चारों तरफ फैला रहे हैं। जो भी उनकी किरणें हैं, जो भी उनके गुण हैं, वो बाबा फैला रहे हैं चारों तरफ। और एक मैं निराकार रूप में कंबाइंड फॉर्म में करती हूँ कि 2 पॉइंट ऑफ लाइट है। बाबा की किरणें ज्यादा हैं, बाबा का ब्राइटनेस ज्यादा है, और मैं बिल्कुल छोटी सी हूँ, और बाबा के और मेरे बीच में एक तार है, करंट की तार है, बिल्कुल ब्राइट सी। वो हमारे योग की कनेक्शन जुड़ा हुआ है। 2 रूप में मैं करती हूँ ज्यादातर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सुनीता बहन। सुनीता बहन। ओके, अनीता बहन आप बताइए। जी, ओम शांति। मैं जैसे पहले व्यर्थ मुक्त की बात है कि कंबाइंड स्वरूप अनुभव करने के लिए हमें व्यर्थ से मुक्त होना जरूरी है। तो इसके लिए मैंने महसूस किया है कि जब से हमने अव्यक्त मुरली का चिंतन शुरू किया है, तो अव्यक्त मुरली से ऐसा लगता है कि बाबा मुझ आत्मा की मूर्ति को तराश रहा है। तो जितना हम खुद पर टेंशन रखते हैं तो उतना हम व्यर्थ से मुक्त होते गए। तो मुझे कंबाइंड स्वरूप का मैंने देखा कि मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। बाबा ऑटोमेटिकली साथ रहता था, और छोटी छोटी बातों में बाबा को यूज करना, थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना। और जैसे कि किचन में अगर आप जाते हो नाश्ता बनाने, खाना बनाने, और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या बना रहे हो, बनाना है आपको, तो बस बाबा को ही पूछती हूँ, बाबा आज बताओ आज क्या खाओगे आप। और 1 मिनट पॉज लेती हूँ, और किचन में जो भी सामान होता है बहुत तेजी से दिमाग चलता है कि कैसे खाना, नाश्ते में क्या बनाना है, और वो परफेक्ट से बहुत अच्छा भी बनता है। तो ऐसे बहुत, जैसे कहीं चलते चलते जरा सा चोट भी लग गई, तो बहुत प्यार से, क्या बाबा देखते भी नहीं हो, बताते भी नहीं हो, चोट लगा दी। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी बातों में बाबा को जितना यूज करते उतना फील करते हैं कि बाबा हमारे साथ ही रहता है, कंबाइंड ही रहता है। और कभी कभी फिर हम भूल भी गए तो वो हमें नहीं भूलता है। ऐसा भी हमने महसूस किया है। ओम शांति। आपने संबंधों का अनुभव किया, आप में से कईयों ने संबंध से करा, एक संबंध को यूज किया। मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, एक बच्चे की जिसको मैं पढ़ाती थी। तो उसका कोई था रिलेशनशिप किसी लड़के से, और उसको उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो कोई वायलेंस वाली भी बातें हो रही थी। तो उसने मुझे बोला, वो मुझे मिला लड़का, और उसको मारने लगा था, या कुछ एनजीओ है ना, बहुत बस्ती के बच्चे होते हैं, तो वहाँ ये सारी बातें बहुत कॉमन होती हैं। तो उसने मुझे बोला, आपने बोला था ना बाबा को बुलाना है। मैंने बाबा को बुला लिया, और फिर मैंने बाबा से बातें की, और वो सारी चीज एकदम सॉल्व हो गई। मैंने उससे पूछा, आपने बाबा से क्या बातें की? कहती, ये इट इज बिटवीन मी एंड बाबा, व्हाई शुड आई टेल यू। मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब कहती मेरी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, मैं क्यों आपको बताऊं। मैं ना वो बाबा को यूज करके, वो इनोसेंट सा बच्चा, उसने अपनी परिस्थिति को पार किया। मतलब संबंध, उसको ज्यादा बाबा के बारे में पता नहीं है, पर वो बाबा को यूज कर रही है, और करते करते फिर ज्ञानी बन जाते हैं ना। ज्ञान हमारा आगे बढ़ता जाता है। हम अपने आप को ही देखें, 2 साल पहले कैसे थे, और आज की डेट में हमें ज्ञान थोड़ा बेटर समझ आ रहा है ना, क्योंकि रोज पढ़ते हैं, है ना। तो उसी तरह से उस बच्चे की कहानी कि इट इज बिटवीन मी एंड बाबा, व्हाई आर यू इंटरफियरिंग इन बिटवीन। तो वो रूडली नहीं बोला, प्यार से बोला, पर अच्छी बात कि बाबा से उसका कनेक्शन। सो ये आपसे शेयर करना चाहते थे। ऐसा रचना बहन, एक मतलब मैं एक बात आपने बोला तो एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अब हम इतने 2 साल से प्रैक्टिस में ऐसे हो गए कि अब बाबा इतने मतलब इतने नजदीक, ऐसा लगता है जैसे इतने नजदीक आ गए। अब रोब मारना शुरू कर दिया। पहले तो क्या आप करोगे ये पूछते थे,
अब ये तो पूछते ही नहीं है, अब तो ये करो, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो सामने बैठे करेंगे करेंगे, तो अब वो रोम मारने वाली स्थिति आ गई हमारी। बिल्कुल। तो अभी ऐसे करते हैं, जो भी ये कंबाइंड स्वरूप है ना, इनको अभी हम एक्सपीरियंस करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक बात मेरे को भी याद आ गई, आपने बताया तो छोटी सी बात है। मेरी बेटी की बेटी है छोटी, 5 साल की थी, तब वो बहुत बाबा को मानती है। सुबह उठती है तो बाबा को गुड मॉर्निंग, रात को भी गुड नाइट करके, बाबा के स्कूल भी जाती है तो बाबा के पूरा बाय करके जाती है। तो एक दिन उसके पापा ने बोले कि श्वेता से आज बहुत बुरा सपना आ गया, रात में नींद नहीं आया। तो बेटी क्या बोलती है, एकदम छोटी थी, और बोलती है पापा ये तो आपकी गलती है, आपने रात को बाबा को गुड नाइट करके सोया था, इसलिए तो बुरा सपना आपको आया। तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बाबा को मानने लगे, हमें सिखा देते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी हम योग करते हैं और सारी स्थितियों को ही मैं एक एक सेंटेंस ही बोलूंगी और आप उस स्थिति में चलेंगे आप, ठीक है। मेरा भी बेटे का बेटा है, तो वो बिना गाना सुने रात को बाबा का जब सोता है, कहता है कि मुझे डर नहीं लगता। तो चलिए वेरी नाइस। चलिए अब हम योग करते हैं, सब कंफर्टेबल हो जाएं, शरीर को स्थिर करके बैठेंगे और अपने आप को देखेंगे। मैं माथे के बीच इस शरीर के भव्य बाल पर मैं सितारा चमक रहा हूं। इस संगम युगी शरीर में ये शरीर और मैं दोनों साथ हैं तो जीवन है। इस साथ को फील करेंगे, साथ भी है और अलग भी है। मुझ आत्मा से किरणें निकल निकल कर शरीर के एक एक सेल पर पहुंचती है। रचता हूं इस शरीर का, करावन हार हूं। और मैं अलग, ये शरीर अलग। इस स्थिति को 30 सेकंड के लिए हम फील करेंगे। और अब अपने आप को देखें, मैं विष्णु चतुर्भुज, अलंकारों से सुसज्जित, ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है। विष्णु अर्थात स्व का दर्शन करने वाला हूं। विष्णु अर्थात संकल्प श्रेष्ठ, स्व का दर्शन, स्व की श्रेष्ठ स्थितियों का दर्शन। और शंख मेरे श्रेष्ठ बोल का प्रतीक,
ज्ञान युक्त बोल, कमल पुष्प मेरे श्रेष्ठ जीवन का प्रतीक, न्यारा और प्यारा। I live life lotus like, और गदा विजय का प्रतीक। ऐसे अपने आप को देखें इस श्रेष्ठ स्थिति में, विष्णु चतुर्भुज। और 30 सेकेंड्स अपने को एक्सपीरियंस करें, मैं ही हूँ। और अब अपनी स्वस्थिति में बिंदु रूप में टिक जाए और पहुंच जाए परम धाम। बाबा और मैं परम धाम में कंबाइंड, अलग हो ही नहीं सकते। यहाँ से नीचे उतरेंगे, वापस अपने शरीर में प्रवेश करें। शिव बाबा मेरे सिर पे छत्र छाए और मैं शिव की शक्ति। अब अपने आप को अपनी दिनचर्या के ऑर्डिनरी कर्म में देखें, शिव की शक्ति बनकर कर्म में। मेरा साधारण से साधारण कर्म ऐसे श्रेष्ठ बन रहा है। चलते फिरते उठते बैठते, मेरे हर कर्म में योग समाया है। मेरा हर कर्म धर्म को यूज करके हो रहा है। और अब वापस अपनी सीट पर स्थित हो जाए। मैं शिव की शक्ति, शिव से कंबाइंड, निरंतर कंबाइंड, मैं और बाबा। ओम शांति। Om Shanti. Very, very good. Very effective. Deep meditation. Very good class conducted. बहुत धन्यवाद। Very nice, Rachna ma'am. रचना बहन बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शुक्रिया बहुत ही बाबा, सुंदर शुक्रिया अनुभव हुआ। रचना बहन। शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया बाबा का भी। बहुत अच्छा रचना बहन। Thank you, Baba. Blessings. Yeah. Thank you so much.